वेलकम बैक टू जीएस पाई क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस करी थी, तो एक डेफिनेशन रह गई थी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो हम अभी कराएंगे। तो उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स को, एक वो भी देखेंगे हम आगे। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स of a matrix. क्या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम देखते हैं। लेट ए, कोई मैट्रिक्स लेंगे हम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो लेट एक Aij कोई भी हमारा एक एलिमेंट है, लेट Aij बी एनी एलिमेंट। इस एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट्स कब कहेंगे हम? जब व्हेन I इक्वल टू जे हो। जब I इक्वल टू जे होगा तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसके तो A11, A22, A33 ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारा? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है हमारे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, तो इनका सम, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? A11 प्लस A22, A33। ये क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए। क्या? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे इसके डायगोनल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, इनका सम क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे 3x3 ऑर्डर के, जिसके एलिमेंट्स हमको गिवन है। तो क्वेश्चन है एक, कंस्ट्रक्ट a matrix whose elements are given by Aij equals to I plus j। हमको एक मैट्रिक्स बनानी है ऑफ ऑर्डर 3x3। एक मैट्रिक्स बनानी है हमको 3x3 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स हमको गिवन है। तो हम एक मैट्रिक्स लेंगे, लेट ए, कोई मैट्रिक्स लेंगे हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमको मैट्रिक्स बनानी है 3x3 ऑर्डर की, तो उसके लिए हमको ये सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास एक ये दे रखा है गिवन, इसके थ्रू हमको ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। तो हम देखते हैं A11, ये I, यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। A11 क्या हो गया हमारा? 2। I क्या है हमारे पास यहाँ? 1। J क्या है हमारे पास? 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। वैसे ही हम निकालेंगे A12, ऐसे A12 निकालेंगे। यहाँ I की जगह 1, J की जगह 2, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा हमारा। अब ऐसे ही A13 निकालेंगे, 13 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 4, A13 हो गया। वैसे ही A21 निकालेंगे, A21 क्या हो जाएगा? I की जगह 2, J की जगह 1, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। वैसे ही A22 निकालेंगे, A22 कैसे? I इक्वल्स टू 2, J इक्वल्स टू 2,
2 + 2 = 4। ऐसे A 2 3 निकालेंगे, 2 + 3 = 5। अब ऐसे A31 A32 A33 निकालेंगे। अब A31 क्या होगा, I = 3 है, J = 1 है, तो 3 + 1 = 4। A31 हो गया हमारे पास 4। अब A32 I3 और J 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 = 5। अब A32 5 हो गया। वैसे A33 निकालेंगे, A33 + 3 = 6। अब ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आगे मैट्रिक्स के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, A11 क्या हो जाएगा 2, A12 क्या हो जाएगा 3, A13 क्या हो जाएगा हमारे पास 4। अब ऐसे A21 क्या हो जाएगा 3, A22 क्या हो जाएगा 4, A23 क्या हो जाएगा हमारे पास 5, A31 क्या हो जाएगा 4, 32 5 और 33 6 हो जाएगा। तो हमारी एक ये मैट्रिक्स बन गई। हमने क्या मैट्रिक्स बनाई, 3x3 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स हमको गिवन है, उससे हमने एक एलिमेंट्स A11 A22 A33 A12 A13 A21 A22 A33 A31 A32 A33 ये सारे एलिमेंट्स निकाले, तो इससे हमारी एक मैट्रिक्स बन गई 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 3x3 ऑर्डर की। तो हमने एक एग्जांपल और लिया है, इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स बनानी है 2 × 2 ऑर्डर की, उसके एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है। तो ऐसे ही हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही हम एक मैट्रिक्स लेंगे, लेट A 2 × 2 ऑर्डर की है, तो A11 A12 A21 A22। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एलिमेंट्स निकाले थे A11 A12 A21 A22, वैसे ही इसके निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं A11 1/2। अब I क्या है यहाँ पे 1 -3, I क्या है हमारे पास, J क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 1 - 3, ये मॉडुलस का साइन है, इसके अंदर नेगेटिव साइन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो वैसे ही करेंगे 1 - 3 1/2 -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब ऐसे हम A12 निकालेंगे, A12 A1/2 1, ये I की जगह 1 3 और J की जगह 2, तो 1/2 1/2 1 - 3 to the 6 मॉड का साइन, और 1/2 1/6 गए -5, तो मॉडुलस होके 5/2 हो जाएगा। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन है तो बाहर आके हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे हम A21 निकालेंगे, A21 यहाँ पे हम I की जगह 2 रखेंगे, हम I की जगह क्या रखेंगे 2 -3, J क्या है हमारे पास 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 2 - 3 1/2 2 - 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और -1 का मॉड के अंदर नेगेटिव है तो बाहर आ गया पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ऐसे ही A22 निकालेंगे, 1/2 I की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास 2, J की जगह भी क्या हो जाएगा 2, मॉड का साइन 1/2 2 - 3 to 6 1/2 2 में 6 के -4 का मॉड, तो -4 का मॉड क्या हो जाएगा 4 में 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ऐसे क्या A11 एलिमेंट आ गया हमारे पास 1, A12 आ गया 5/2, A21 आ गया 1/2, A22 आ गया हमारे पास 2। क्या यहाँ पे पुट कर देंगे, A11 क्या है हमारे पास 1, A12 क्या है हमारे पास 5/2, A21 क्या है हमारे पास 1/2, A22 क्या है हमारे पास 2। क्या हमने एक मैट्रिक्स बना थी 2/2 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स हमको गिवन थे। हमने A11 पोजीशन का एलिमेंट निकाल लिया इस फॉर्मूला से, A12 का निकाल लिया, A21 का निकाल लिया और A22 का निकाल लिया, तो हमारी एक मैट्रिक्स बन गई 2/2 ऑर्डर की। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ 2A + B A - 2B 5C - D 4C + 3D = 4 - 3 11 24, और उनको ABCD की वैल्यू निकालनी है। क्या तो कोई दो मैट्रिक्स हमको इक्वल दे रखी हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, वो जब होती है जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिक्स के वो इक्वल हो। तो हमको ABCD की वैल्यू निकालनी है, तो हम बाय डेफिनेशन इसका यूज करेंगे, सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल हों। तो क्या करेंगे, यहाँ से
पहला कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या बन गई मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन बन गई। सेकेंड कंडीशन क्या, a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस का 3, ये सेकेंड कंडीशन बन गई। अब ऐसे ही थर्ड कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी, 5c माइनस d इक्वल्स टू 11। अब फोर्थ क्या हो जाएगी, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब हमको ABCD की वैल्यू निकालनी है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम ABCD की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में से। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 बाय 2, वी गेट क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस का 6। अब ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट में से फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 7, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 5। तो क्या है, 2a प्लस b इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 4। तो फिर क्या है, 2a माइनस 4b इक्वल टू माइनस का 6। ये माइनस का साइन है तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो 2a से 2a कैंसिल, 5b हो जाएगा यहाँ, और 4 और 6 10। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब इस b की वैल्यू 2 को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2a प्लस b की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 4। यहाँ b की वैल्यू 2 इसमें पुट करती तो 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 4 हो गया हमारे पास। तो 2a इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 1। हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यहाँ लिख लेंगे a की 1, b की 2। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लेंगे। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको सोल्व करने के लिए हमको थर्ड इक्वेशन को तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और फोर्थ इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो करते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ के 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20c, इस इक्वेशन को 4 से 20c माइनस 4d इक्वल टू 44। अब इसको करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई फोर्थ इक्वेशन को। 4 5 जा 20, 3 5 जा 15। अब इसको करेंगे 5 से, 20 की 0 120, ये क्या होगा 120। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, माइनस 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 कट गया। अब 15 4 ये हो गया 19d, ये हो गया 76 माइनस का, क्योंकि 120 बड़ा है वो नेगेटिव है तो d क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4। अब d की वैल्यू 4 को हम फर्स्ट में पुट कर थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या 5c माइनस d की वैल्यू क्या होगी 4 इक्वल्स टू 11। तो 5c इक्वल टू क्या होगा 15। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। a की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, b की 2, यहाँ से c की 3 आ गई और d की हमारे पास 4 आ गई। तो हमारे पास क्या होगा, हमको ये निकालना था वैल्यू a b c d की। क्या करा हमने, ये दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनकी कंडीशन होती है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये ऑर्डर दोनों 2 क्रॉस 2 की हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल्स होते हैं। तो पहले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमारे पास पहली कंडीशन आ गई, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी, चौथे से चौथे। तो हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमने 2 इक्वेशन को सोल्व किया, वहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आई। फिर हमने तीसरी चौथी को लिया, तीसरी को हमने 4 से 4 से मल्टीप्लाई किया,
फोर्थ इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास डी का 4 आया, सी का क्या आया 3, ए की वैल्यू ये, बी की सी की आ गई 3 और डी की आ गई हमारे पास 4। हमको यही निकालना था कि वैल्यू ए बी सी और डी की क्या होगी, तो ए की 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है फॉर विच मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। क्या ए और बी मैट्रिक्स दो हैं, दोनों इक्वल हैं, तो उनके लिए हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो ही कंडीशन होती है, पहला तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है जो मैट्रिक्स के वो इक्वल होने चाहिए, मतलब इस ए मैट्रिक्स का ये फर्स्ट एलिमेंट इससे कोरस्पॉन्डिंग इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो उनसे हम लिखते हैं क्या ए और बी मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो पहले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से पहली कंडीशन बनेगी हमारे पास क्या, 2x + 1 = x + 3, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारी बनेगी 3y = y² + 2, सेकेंड कंडीशन ये बन गई हमारी। थर्ड हमारी बनेगी y² - 5y = -6। वही दो मैट्रिक्स इक्वल है, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे पहले हम फ्रॉम फर्स्ट, क्या है इसमें 2x + 1 = x + 3, x को इधर ले आएंगे 2x - x 3 - 1, x को इधर ले आए 1 उधर से लेगा 3 - 1, 2x - x x और 3 - 1 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। क्या फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, x इधर ले गए और 1 को उधर ले गए, तो 2x - x x हो गया, 3 - 1 गए 2, तो x की वैल्यू आ गई। हमको y की वैल्यू चाहिए, तो हम सेकेंड इक्वेशन को लेके चलेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या, y² - 3y + 2 = 0। ये हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। y², 3y इधर आ गया -3y + 2। अब इसका फैक्टर करेंगे हम, फैक्टर करके इसके सॉल्यूशन निकालेंगे y के। तो क्या होगा, y² - 2y - y + 2 = 0। अब y कॉमन लेंगे इसमें से, y - 2 हो जाएगा। अब इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो y - 2 हो जाएगा = 0। y - 2 दोनों में कॉमन है, तो y - 1 और y - 2 = 0। तो यहाँ से क्या, y की 1 और 2 आ गई, यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू 1 और 2, दो वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब ऐसे हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी फ्रॉम 1 से। तो हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y² - 5y + 6 = 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे जैसे इस क्वेश्चन में किया, y² - 2y - 3y + 6 = 0। अब इसमें से y कॉमन, y - 2 - 3 कॉमन, y - 2 = 0। अब यहाँ से क्या, y - 2 5 - 3 = 0। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, y की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, y की 2 और 3। अब y की वैल्यू यहाँ से 1 और 2 आई, इसमें से y की वैल्यू 2 और 3 आई। तो हम इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से क्या होते हैं कि हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारा इक्वल होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, इससे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू तो 2 आई, 2x की यहाँ पुट करेंगे तो x = 2, 4 + 1 5, और यहाँ 2 पुट करेंगे 2 + 3 5, x की वैल्यू ये तो फर्स्ट तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड लेंगे हम 3y और y² + 2। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, पहले 1 लेके चलते हैं, तो 3y यहाँ पुट किया तो 3y = 1 क्या आ गया हमारा 3। जब when y = 1 है तो यहाँ पुट करेंगे 3, ये 3 आ जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे तो 1 y = 1 का स्क्वायर 1 + 2 3। ये सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y = 1 के लिए सेटिस्फाई कर गया। अब y = 1 इसमें पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -5 और 1 5, तो क्या हो जाएगा -4। अब इधर क्या है, अब से इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है -6,
ये हमारे इक्वल नहीं है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या कहती है, हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 1 की 1 पे वैल्यू क्या आ रही है -4, इस पे आ रही है -6। तो y इक्वल टू 1 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो हम y इक्वल टू 2 लेके चलते हैं। अब y इक्वल टू 2 लेके चलेंगे, y इक्वल टू 2 लेंगे तो 3, y की 2 लेंगे 3 टू 6, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6। अब ऐसे ही यहाँ रहेंगे 2 का स्क्वायर 4 + 2 6। y इक्वल टू 2 की वैल्यू सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई कर गई। अब ऐसे ही इसके लिए चेक करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और 5 टू 10, क्या हो गया हमारे पास -6। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है -6। तो y इक्वल टू 2 की वैल्यू हमारी सेकंड के लिए भी और फोर्थ के लिए, दोनों के लिए सेटिस्फाई कर गई। ये तो थी हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए जो y के सॉल्यूशन थे उनके लिए सेटिस्फाई कर गई। अब ऐसे ही ये थर्ड इक्वेशन थी, इसके सॉल्यूशन 2 आए थे, 2 और 3। अब 2 है, 2 इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 इसका भी सेटिस्फाई करेगा। अब हमको सिर्फ 3 का चेक करना है। जब when y इक्वल टू 3, तो y 3 3 जा 9। अब यहाँ करेंगे 3 3 जा 9 + 2 11। अब यहाँ 9 आ रहा है, जब y के 3 पुट करते हैं यहाँ 11 आ रहा है, तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब ये कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स की सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन क्या आता है, y इक्वल टू 2 हमारा ऐसा सॉल्यूशन, y इक्वल टू 2 एक हमारा ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारा इस मैट्रिक्स के अंदर दोनों मैट्रिक्स के अंदर हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सेकंड और फोर्थ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन को। क्या y इक्वल टू 2 लिया तो यहाँ 6 आता है, वहाँ 4 + 2 6 आता है। यहाँ पे हम नीचे करेंगे 4, यहाँ पे क्या करेंगे 10 -6 y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू क्या हुई, सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, वैल्यू ऑफ x एंड y आर 2 and 2। हमको ऐसा सॉल्यूशन लेना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब हर कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पुट करें तो इसके यहाँ पुट करें तो दोनों की वैल्यू सेम आए। जैसे y इक्वल टू 2 यहाँ रखते हैं तो और यहाँ रखते हैं तो दोनों सेम आता है, ऐसे ही इसमें रखते हैं तो सेम आता है। तो y इक्वल टू 1 और 3 में हमारा सेम नहीं आता। तो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा इक्वल होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो हम आपको विदिन 24 आवर आपको सॉल्व करके देंगे।